आप पर इल्ज़ाम है कि जिन लोगों ने आपको फेम दिया आज आप उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए। चंद दिन पहले आपने बयान दिया कि टीएलपी ने बंदे मरवाए। एक दफ़ा आपने बोला कि किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर सके। तो क्या इसके पीछे आपका फैमिली बैकग्राउंड है? एक जेलम के डब्बू को उठ के आप कह दो कि मस्जिद के बाहर ना नाचो, अपने घर के कोठे पे जाके नाच के आओ, तो उससे तकलीफ़ हो जाती है। वो 8 गाड़ियाँ मेरे गाँव में मुझे गिरफ्तार करने के लिए भेज देता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, समाक टेलीविज़न के साथ मैं हूं मुज़म्मिल अशरफ। नाजरीन, आज मेरे साथ पाकिस्तान का एक ऐसा चेहरा मौजूद है जिसे आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा होगा। मुनफरिद बयानात की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में भी इनके खूब चर्चे रहते हैं। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन शहीद सालवी साहब। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत नवाजिश, बिल्कुल खैर। सर, सबसे पहले तो पार्टी के लिए मुबारकबाद और नेक तमन्ना है। ये आप सब नौजवानों की अपनी पार्टी है, मुबारकबाद हमारी तरफ से आप सबको। पाकिस्तान में ना तो सियासी जमातों की कमी है और ना ही सियासतदानों की, तो फिर आप क्यों इस मैदान में कूद पड़े? गैरत की कमी थी, वो पूरी करने आए। आप पर इल्ज़ाम है कि जिन लोगों ने आपको फेम दिया आज आप उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए। देखिए, बात ये है कि उन लोगों को भी किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने फेम दिया जो 70s से या 60s से चल रही थी। बात फेम की नहीं होती, बात ये होती है कि व्हेन समवन कम्स फॉर अ गुड कॉज, मे इट बी पीपल्स पार्टी, मे इट बी एनी पॉलिटिकल पार्टी, मे इट बी PMLN या रिलीजियस पार्टी, आपको उसका साथ देना चाहिए। जब आपके पॉलिसीज़ का इशूज़ है तो आपका हक बनता है आप एक अलग जमात बनाए। मैं तो वो ऐसी जमातों के बनने से 4 साल 5 साल पहले से ATI का मेंबर था और मैं उससे काम कर रहा था और तब से मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था। अगर आपके मुताबिक TLP और आपके नज़रियात सेम है तो आपको तो हमारे ख़त्म नबूवत के मामले में भुट्टो के साथ भी सेम है, चौधरी ज़हूर इलाही के साथ भी सेम है, फजल रहमान साहब के साथ भी सेम है, सिराजुल हक साहब के साथ भी सेम है। कौन नहीं मानता ख़त्म नबूवत को? मुस्तकबिल में अगर आपको किसी से इल्हाक करने की ज़रूरत पेश आती है तो क्या करेंगे? अली मोहम्मद ख़ान के मुकाबले में कैंडिडेट नहीं लाएंगे, वो PTI का है। कैप्टन सफदर के मुकाबले में नहीं लाएंगे, वो नून का है। और कासिम फ़खरी साहब के मुकाबले में नहीं लाएंगे क्योंकि तीनों ने ख़त्म नबूवत की बात असम्बली में की है। तो हमारा जमात से नहीं, बंदा नज़रियाती बात करे हम उसके साथ खड़े हों। नज़रिए पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है ना भाई, तरीक़ेकार पे कॉम्प्रोमाइज़ है और तरीक़ेकार पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि भाईजान एक पढ़ा लिखा आदमी है, मैं इसको चाहूँगा कि फ़ॉरेन मिनिस्टर बने। एक बंदे को बेचारे को फ़ॉरेन पॉलिसी का पता नहीं है, उसे मैं फ़ॉरेन मिनिस्टर बना के बैठ रहा हूँ। एक बंदा है उसको पता ही नहीं है इंटीरियर का सेटअप आपने चलाना कैसे है। आप डिफेंस मिनिस्टर बनेंगे तो एक आर्मी चीफ इज़ सपोज टू सल्यूट यू। आप परवेज़ खटक को या ख्वाजा आसिफ को ला के डिफेंस मिनिस्टर बनाए, कभी आर्मी चीफ सल्यूट करेगा उन्हें? तो इनके पास तो बाकी जमातों के पास तो ये भी नहीं है, परवेज़ खटक टाइप के भी। तो डिफेंस मिनिस्टर शुड एक्ट लाइक ए डिफेंस मिनिस्टर, ही शुड डिजर्व टू बी ए डिफेंस मिनिस्टर। तो ऐसे लोगों की टीम हमने टेक्नोक्रेट्स की और ऐसी टीमें पूरी बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह, जो बैक एंड पे नौजवानों की तरबियत कर रहे हैं। सर, चंद दिन पहले आपने बयान दिया कि TLP ने बंदे मरवाए। इसके जवाब में वो कहते हैं कि ये एक जिहाद है। बताता हूँ एक चीज़, बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, उसको पूरा सुन लें तो मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। और जहाँ तक सवाल ये है कि क्या TLP के साथ हालात बेहतर होंगे या नहीं होंगे, जिन लोगों ने शर और फसाद मचाने की कोशिश की थी उन्हें TLP ने निकाल दिया है। 2-3 महीनों में शायद हम बहुत अच्छे तौर पे इकट्ठे होकर सामने कुछ इशूज़ पे आ भी जाएं। और जहाँ तक ये बातें राब्ता है या नहीं है, तो हमारा बड़ा पुराना राब्ता है और आजकल में भी राब्ता हुआ है। और सर, अगला इक़्तिदार आप किसका देख रहे हैं? अगला इक़्तिदार डिपेंड्स। फ़िलहाल तो अगर मैं किसी और का नाम लूँ तो नौजवानों को नाउम्मीद करने वाली बात है। अगला इक़्तिदार मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह करे ये नौजवान इस काबिल हो जाएं कि उस इक़्तिदार वालों को आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें, असम्बली में उनके बराबरी पे बैठ जाएं। तो यही इक़्तिदार है असल। सर, एक लम्हे को तसव्वुर करते हैं कि आज का पाकिस्तान है और IMF का डंडा आपके सर पे है। इन हालात में आपको इक़्तिदार दिया जाता है तो क्या करेंगे? 10 करोड़ से ज़्यादा असासाजात रखने वाले बंदों पे लाजिम करार दे दूंगा कि 10% रियासत का है, आपके सारे कर्जे उतर जाते हैं। जर्मनी ने यह मॉडल किया, 25% ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ एवरी पर्सन बिलोंग्स टू द स्टेट।
और जब एक घर में 4 कमरे, एक रियासत का है, घर में 4 जोड़े कपड़ों के, एक रियासत का है, 4 साइकिलें एक रियासत की है, जर्मनी अपने कदमों पे खड़ा हो गया। हमने तो कहा आवाम ना दे, 10 करोड़ से ज़्यादा असासे रखने वाला बंदा सिर्फ 10% दे दे, यूँ आपके सारे कर्ज खत्म। सर, इक़्तिदार कुल हासिल होने के बाद कश्मीर के लिए क्या लाहे अमल होगा आपका? मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इक़्तिदार हासिल करने का वेट करना चाहिए कश्मीर के लिए। कश्मीर के लिए जितना जल्दी हो सकता है हमें लॉबीज़ बना के वहाँ रेफरेंडम कराना है, प्लेबिसाइट कराना है। हम लोग इसके लिए या डॉक्टर आफिया के लिए हम इक़्तिदार के लालच नहीं लेके आएंगे। सर, एक दफ़ा आपने बोला कि किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर सके, तो क्या इसके पीछे आपका फैमिली बैकग्राउंड है? इसके पीछे फैमिली बैकग्राउंड नॉट इन अ सेंस कि जी वो ऑफिसर्स हैं या इस तरह, फैमिली बैकग्राउंड इन अ सेंस कि मेरे बाप ने मुझे हराम का लुकमा नहीं खिलाया। मेरे फैमिली में कई लोग हैं जिन्होंने बॉर्डर्स पे पाकिस्तान की हिफाजत की है, मुझे दिलेरी मिली है विरसे से। हाँ, इसके पीछे फैमिली बैकग्राउंड ये है कि मैं अगर बायकास्ट देखा जाए तो हज़रत अली की नस्ल में से आ रहा हूँ, तो फिर दिलेरी तो हमें जचती है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात करने पे वाकई पाबंदी आपने खुद बर्दाश्त किया, ECL में नाम आ जाना या बैंक अकाउंट सीज हो जाना? सच बोलने पे पाबंदी है, बुरे को बुरा कहने पे पाबंदी है, जानी को जानी कहने पे पाबंदी है, शराबी को शराबी कहने पे पाबंदी है, कादियानी को कादियानी कहने पे पाबंदी है। एक जेलम के डब्बू को उठ के आप कह दो कि मस्जिद के बाहर ना नाचो, अपने घर के कोठे पे जाके नाच के आओ, तो उसे तकलीफ़ हो जाती है। वो 8 गाड़ियाँ मेरे गाँव में मुझे गिरफ्तार करने के लिए भेज देता है, तो ये सच बोलने पर पाबंदी है। सर, आखिर में समाक टेलीविजन की स्क्रीन से कोई पैगाम देना चाहें? हाँ, आप जैसे नौजवान मेन स्ट्रीम में आएँ, बल्दियात के टिकट के लिए आएँ, आपको टिकट देंगे। इस मोरूसी सियासत को ख़त्म करें, खुदा का वास्ता है। लड़ो इलेक्शन, मेन स्ट्रीम में आओ। तुम नहीं लड़ोगे और कहोगे कि कोई मोहम्मद बिन कासिम बाहर से आके तुम्हारे मसले हल करे, कोई भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तुम में से ही किसी ने उठना है, जिसने उस्मान गाजी बनना है या अर्तगल गाजी बनना है, या वो हुसैनी रूह बेदार करनी है, या अपने वो इकबाल की उकाबी रूह बेदार करनी है, तो तुम में से कोई उमर बिन अब्दुल अजीज़ बन के उनके पैरोकार बन के उठे। बाहर से वेट करो कि बाहर से कोई आके तुम्हारे मसले हल कर जाए। यही तो पाकिस्तानी कौम की सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि देर वेटिंग फॉर समवन एल्स। इकबाल सेड कि भाई थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो। वो प्यो दादे तुम्हारे थे, ठीक है, उन्होंने कैसर कसरों को भी फदा कर लिया, उन लोगों ने बड़े बड़े सुपर पावर्स को भी शिकस्त दी थी, बट हु द हेल यू आर, व्हाट आर यू अप टू? हाथ पर हाथ धरे मुंतज़र फरदा हो, यू आर वेटिंग फॉर समवन एल्स कि ही शुड कम और तुम्हारे मसाइल को हल करे। नहीं होगा, ये खुद करना पड़ेगा। खुद मेन स्ट्रीम में आओ, हार जाओ, ये गिला तो नहीं रहेगा ना कि कुफियों में शुमार था। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी राजा फ़ैज़ान असलम मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी पार्टी का क्या मंशूर है। सर, आप मुझे ये बताएं कि आपकी पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी दूसरी जमातों से कैसे मुख्तलिफ है? देखें, हमने जो अपना मंशूर बताया उसमें मेन जो पाकिस्तान के 15-16 मसाइल हैं, उसमें ये नहीं है कि हम ये भी करेंगे ये भी करेंगे, उसमें प्रॉपर हम लोगों ने हल दिया है। डिटेल हमारा जो मंशूर हम लोगों ने ECP में जमा करवाया वो 127-28 पेजेस पे, और पब्लिक के लिए खैर हमने आसान करके वो 12-13 पेजेस पे, मतलब ताकि हर बंदे को समझ आ जाए। टेक्निकल लैंग्वेजेस जो है वो हर बंदे को समझ नहीं आ सकती, इस वजह से हम लोगों ने उसको बड़ा आसान करके, मतलब आपकी हेल्थ पॉलिसी है उस पर क्या होगा, आपके मुल्क के कर्जे कैसे उतरेंगे, आपके जो है ना वो कानून की बालादस्ती कैसे होगी, ये सारे मामलात हम लोगों ने प्रॉपर डिटेल में, और वो चीज़ें जो इम्प्लीमेंटेबल हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल शकूर सुजरा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे सवालात करते हैं। सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें प्रेस क्लब में कवरेज भी दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। सर, आप ये बताएं कि आपका मंशूर है कि नौजवानों को आप टिकट्स देंगे और नौजवान आगे मुकाबला करेंगे, तो उनके जो फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे वो कैसे सोल्व करेंगे? वो देखें जी, हम पिछले 10 साल से एक प्लेटफॉर्म है स्टेट यूथ पार्लियामेंट, और उसके ऊपर वो एक नौजवानों का लाइंस था, और आज तक 10 साल में हम जहाँ पर भी गए हैं हमें स्टेज मिला। मैं आपको अभी की मिसाल देता हूँ, ये फैसलाबाद की आपके सामने हमने फैसलाबाद के बार में एड्रेस किया और यहाँ पर एड्रेस किया, तो ये सबसे बड़ी मिसाल है कि हमें फाइनेंशियल की कोई इशू नहीं होती। बाकी हमारा जो आने जाने का खर्चा होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद एक्सपेंस कर लेते हैं। सर, आपकी पार्टी का आने वाले दिनों में इंतखाबी निशान भी आ जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि क्या होगा? देखें, अभी तक इंतखाबी निशान में फोकल पर्सन टू इलेक्शन कमीशन भी हूँ, और कल ही मैं अभी उनसे, आज सुबह ही बल्कि मेरी फ़ोन पे बात हुई है कि उसके आखिरी मराइल में है एप्लीकेशन। उसमें हमने 3 जो है ना वो आपके इस चैनल पे मैं बता भी देता हूँ, 3 निशान हमने इलेक्शन कमीशन को दिए हैं, और उम्मीद है उनमें से कोई एक प्रेफरेंस पे आ जाएगा। इसमें हमारे पास एक स्कूल बैग है, एक इसमें हमारे पास रेलवे इंजन है, और तीसरा जो है वो सरप्राइजली तौर पर होगा, वो इंशाल्लाह फिर हम आपसे इंशाल्लाह अनाउंस भी करेंगे।